Very good morning to class 8. So class, we have completed our chapter in civics, chapter 6. Or today we will learn about the civics chapter 5, that is judiciary. है ना? So class, open your book, page number 54, NCERT book, civics, the chapter 5, judiciary. तो क्लास स्टार्ट. जुडिशरी का मीन्स क्या होता है? जुडिशरी को हम हिंदी में बोलते हैं न्यायपालिका, है ना? तो जुडिशरी मीन्स न्याय. न्याय का मतलब क्या होता है? जस्टिस, यानी किसी को भी सही, उनको न्याय दिलाना, यानी किसी के संग में गलत नहीं होना, ये तो न्याय कराएगा ना. तो जुडिशरी में आज हम यही पढ़ेंगे. हमने अपनी कंट्री के बारे में ये देखा कि व्हाट इज गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या है, फिर गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, तो गवर्नमेंट के जो पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट है तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स कह सकते हैं, कंपोनेंट्स जो गवर्नमेंट के वो कौन कौन से हैं. तो आपका कौन सा है कि आपका लेजिस्लेटिव है, सेकंड आपका एग्जीक्यूटिव है, और थर्ड आपका आता है जुडिशरी. तो लेजिस्लेटिव में आप पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें आप पार्लियामेंट के बारे में, प्रेसिडेंट, आपका लोकसभा, राज्यसभा, इन चीजों के बारे में देखते हैं. और फिर इसी तरीके से आप जो एग्जीक्यूटिव में आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको देखते हैं, जितने भी आपके मंत्री वगैरह उसको देख लेते हैं. और अब थर्ड जो उसका पार्ट है वो आपका क्या है? जुडिशरी. जुडिशरी के अंदर हम देखेंगे न्याय, यानी न्याय कैसे इंडिया में जो नियम बने. देखिए लेजिस्लेशन से आपके लेजिस्लेटिव जो है आपका, वो उससे आपका क्या बन गया? नियम बन गया, कानून बन गया. वो काम उनका है कि क्या होना है क्या नहीं होना है. अब एग्जीक्यूटिव उन चीजों को मतलब बनाता है, सब काम करते हैं. अब जुडिशरी में वो कानून आपके लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कैसे उनका पूरी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री कैसे उनका पालन होता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज. ठीक है, तो हमारा चैप्टर है 5 जुडिशरी. देख लीजिए. The Constitution of India secures justice to all its citizens. Apart from securing liberty, equality, and promoting fraternity, Indian democracy, the Supreme Court plays important role of safeguarding the fundamental rights of citizens, which includes providing fair justice also. तो देखिए हमारा जो हमें आज राइट्स मिले हुए हैं वो किसकी देन है? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की देन है. यानी हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे राइट्स को, यानी सबके संग में पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी लिबर्टी, उनकी फ्रीडम, लिबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम, उनको जो इक्वालिटी है यानी समानता, सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं वो चीज. और फ्रेटर्निटी मीन्स वो आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स, भाईचारे की भावना कि ये हमारा ही, मतलब ये भी इंसान है, इसकी भी हमें कुछ कर. वैसे फ्रेटर्निटी मीन्स होता है भाईचारा, यानी हम सब एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, अच्छा एक दूसरे के साथ फीलिंग्स, ह्यूमैनिटी की फीलिंग होना ना. तो वो सब हमारी कंट्री में प्रमोट करना. तो ये सब किसमें सिखाया गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. हम लोग जब पढ़ाई शुरू करते हैं, या हमारा हम सभी हमारे पेरेंट्स ही हैं, हम सब क्या करते हैं? इन चीजों को फॉलो करते हैं. जब ऊपर से हमें वो चीजें मिल रही हैं तो वही हम लोगों में भी आती है. हम लोग एक दूसरे को जो है रेस्पेक्ट करते हैं. तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारी कंट्री में है. तो इंडियन डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है ना. हमारी इंडिया एक कैसी कंट्री है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. मीन्स यानी रूल फॉर द पीपल, रूल बाय द पीपल, है ना, एंड टू द पीपल, लोगों के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा. यही तो है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन. तो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है वो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट, जो क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? जुडिशरी. तो उसमें मेन रोल सबसे ऊपर कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, जो इन बातों का, किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को, उनको जस्टिस दिलाकर उनको सबका प्रोटेक्ट करते हैं, यानी उनका सेफ गार्ड है ना, एज ए सेफ गार्ड वर्क करता है. अब जस्टिस क्या होता है? जस्टिस विच इज द सोल ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट फेयर और फेवर. अब सबसे बड़ी चीज ये है, जो न्याय हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? जस्टिस आप तभी कहोगे जब वो बिना किसी निष्पक्ष हो. निष्पक्ष मतलब उसमें आपके कोई इमोशंस नहीं चल रहे हैं कि आपका भाई है, कि आपकी बहन है, कि आपकी माँ है, तो आप सोचोगे नहीं इनके संग ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरी माँ है. और वही बात अगर किसी और के संग में, तो आप कहोगे हाँ क्यों नहीं, इसने ऐसा गलत काम किया है. तो ये सब चीजें नहीं हो रही है. हमें क्या ध्यान रखना है कि जस्टिस तभी है जब वो निष्पक्ष हो, यानी किसी भी इमोशनल वे पे ना होकर सबके
इमोशनल वे में ना होकर प्रैक्टिकल हो, यानी जो सही है सही के साथ सही, गलत के साथ गलत। अगर क्योंकि अगर ये चीज नहीं होगी तब क्या होगा, तब तो फिर जस्टिस कहलाएगा ही नहीं ना। तो ये है कि विदाउट फेयर और विदाउट फेवर, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेलिजेंस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। अब इसमें क्या है, इंटीग्रिटी होना, इम्पार्शियलिटी होना। इम्पार्शियलिटी, आप किसी का भी जो है ना तो किसी से तुलना करें, ना ही किसी के पक्ष में जाए, और दूसरी चीज इंटेलिजेंस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कही इन्होंने। यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जुडिशरी तभी, यानी न्यायपालिका तभी सही तरीके से वर्क कर रही है जब उसमें किसी भी तरीके की तुलना नहीं है किसी से, किसी के सामने पार्शियलिटी नहीं है, पक्षपात नहीं है, और सबको बराबर सम्मान है। और फिर जो है इंटेलिजेंस के साथ, यानी दिमाग के साथ उस चीज को प्रैक्टिकल होकर उस पर वर्क किया जाता है, ना कि इमोशनल होके, तब वो एक सही मायने में जस्टिस कहलाता है। तो देयरफॉर द जुडिशरी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। तो इससे ये समझ में आता है कि जुडिशरी जो है यानी न्यायपालिका, वो किसी भी एक अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में के कामकाज में एक क्रूशियल रोल निभाती है। क्रूशियल मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर जुडिशल, इसका एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कैसे ये है कि आपस में डेमोक्रेटिक कंट्री तभी कहलाएगी ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आप सबका ध्यान, मतलब जनता के द्वारा अधिकार है ना, सबको बोलने का राइट है, और बोलने का राइट तभी तो मेंटेन हो रहा है जब हमें डर है, इस चीज का नियम बने हुए हैं, हमें पता है अगर हम किसी को गलत बोल देंगे, हमने किसी भी अदर कास्ट के पीपल को परेशान किया या किसी का भी कोई गलत काम किया है तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट का हमारे अंदर डर है, हमारी कंट्री हमारे अंदर डर है, तभी हम उस चीज से डरते हैं और हम वो काम नहीं करते हैं। तो ये इसमें ये मेन रोल कौन निभा रहा है, जुडिशरी, क्योंकि हमें जो पनिशमेंट मिलेगा कोर्ट, वो कहाँ से मिलेगा, जुडिशरी से, यानी कोर्ट से। और पुलिस कंप्लेन होगी हमारे खिलाफ तो हम इन बातों से डरते हैं। तो एक इंसान डर जब होता है तभी हम उस चीज को रोक मतलब वो काम नहीं करते हैं। तो इससे समझ में आता है कि जुडिशरी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी कंट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी। अब जुडिशरी का हमने ये तो देख लिया कि हाँ जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, किन चीजों से निकल के आ रही है, जस्टिस से। एक कंट्री को सही से चलाने के लिए किसी भी कोई भी सिटीजन ऑफ द फॉर द सिटीजन ऑफ ए कंट्री इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। कैसे, क्योंकि अगर कोई सिटीजन के जितने भी राइट्स हैं, लिबर्टी है, तो वो उन्हीं चीजों में जो है उसको कैसे क्या करे, उसमें उनको इक्वल राइट्स मिल जाए, ये चीजें क्या करती है, मेंटेन करती है ना। तो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी। तो पहला हमारा जो रोल है वो है हमारा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी जुडिशरी का जो मेन काम है वो फर्स्ट क्या आता है कि डिस्प्यूट यानी झगड़ों को सॉल्व करवाना, उनको सॉल्व करवाती है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, हमारे घर में भी ऐसा हमारे झगड़े हो जाते हैं आपस में, तो हमारे पेरेंट्स जो बड़े हैं वो हमें बताते हैं कि ये करना है, ऐसा नहीं करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री है, वहां पे बहुत सारे, और जरूरी नहीं हम तो अपने घर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे अनजान लोगों में झगड़े आते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसका सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिलेगा, हमें जुडिशरी के पास मिलेगा। तो ये हमारे पास दे रखा है, तो देख लीजिए इसमें द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट। तो टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या होता है झगड़े सुलझाने का, अगर किसी भी दो नागरिकों के बीच में आपस में यानी सिटीजन्स के बीच में कोई झगड़ा हो रहा हो तो उसको सॉल्व करवा देती है। हम जा सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम यहाँ पे आके अपनी अपील कर सकते हैं और हमारे ये चीज का हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा, अगर बाय चांस गवर्नमेंट से हमें कोई प्रॉब्लम हो, कभी कभी ऐसा होता है ना सिटीजन्स को गवर्नमेंट से भी, कोई गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है या कोई नियम अपनाया है तो हम लोग नहीं हमारी सुनवाई हो रही है, तो उसके लिए भी हम, क्योंकि वो भी हमारे पास में राइट है कि हम गवर्नमेंट को कैसे सॉल्व कर, मतलब इन प्रॉब्लम्स को जाके कहाँ सॉल्व कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में अगर कोई भी झगड़ा हो रहा है तो उसके भी हमारे पास राइट है कि हम जुडिशरी न्यायपालिका यानी कोर्ट में जाके इसकी अपील कर सकते हैं। अदरवाइज तो गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे, अगर हमारे पास ये राइट नहीं होता तो हम तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल ही नहीं सकते थे, गवर्नमेंट कुछ भी करे, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि वो भी जुडिशरी के अंडर में आ रही है, तो इसलिए जो है वो भी फिर हिसाब चलती है। तो टू स्टेट गवर्नमेंट्स, अब चाहे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो, कोई भी डिस्प्यूट हो तो वो सब काम कौन कर सकता है, जुडिशरी, यानी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है।
हाँ, तो नाउ क्लास डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आपका यही हो गया कि झगड़ों को सुलझाना। तो ये काम किसका होता है? जुडिशरी का। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल दिखाती है। इसके बाद में जुडिशरी रिव्यू। अब क्या होता है? द जुडिशरी हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट इज बिलीव्ड दैट दीज आर ए वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो पार्लियामेंट जो भी नियम बनाती है, अब पार्लियामेंट जो है नियम बनाने का लेजिस्लेशन यानी जो भी कानून उसने बनाया, उसके अगर जुडिशरी के पास में ये भी राइट होता है कि वो उस कानून पे रोक लगा सकती है और उस कानून को जो है रोक लगा के उसको हटा भी सकती है। तो ये राइट किसी के पास में नहीं होता। सिर्फ मतलब जैसे कि अगर एक बार कोई भी कानून पार्लियामेंट से पास हो गया है ना, तो जुडिशरी तो वो राइट किसके पास है कि उस कानून को पता नहीं है, जनता के पास तो वो राइट है नहीं कि वो उसको हटा दे। तो ये राइट किसके पास है? सिर्फ जुडिशरी के पास में कि वो उस राइट को रोक सकती है। कैसे? उसको अगर उसको लग रहा है कि ये जो कानून सही नहीं है या फिर ये हिंसा करेगा या जो कॉन्स्टिट्यूशन के नियम के अगेंस्ट है। इट मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है और जितने पार्लियामेंट में मंत्री वगैरह जो ये सारे काम करते हैं, तो पूरी जुडिशरी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो सबके कामकाज में दखल दे सकती है और सारी पावर्स इसके पास में होती है, सही गलत कर सकती है, मतलब उस चीज के बारे में राइट्स मांग सकती है इवन गवर्नमेंट तक से, है ना। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो एक कॉमन सिटीजन है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमको हमारी बात सुनवाई हो जाएगी गवर्नमेंट तक, इतनी आसानी से नहीं होगी, हमें काफी कुछ फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर सोचो जुडिशरी है तो हम बोल भी सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम केस कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, हमारे पास में प्रूफ होना चाहिए और हम पूरी अपनी मतलब हमारी सुनवाई होगी वहां पर, ये सिस्टम है। और अगर यही चीज अगर जुडिशरी नहीं होती तो क्या हम बोल पाते? जो गवर्नमेंट करती वो हमें सुनना पड़ता। तो ऐसा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इसीलिए जुडिशरी सिस्टम होता है, इसीलिए वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। तभी तो पूरे पूरे राइट्स हैं कि हम अपने आसानी से, आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम आप मुझसे कह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम है आप इससे बोल सकते हो। तो ये सब राइट्स जो है हमें हमारी कंट्री की हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म है, उस वजह से, और डेमोक्रेटिक के अंदर ही हमारा जुडिशरी सिस्टम आता है, इसीलिए, है ना। तो इससे ये चीज भी आती है, ये जो है पार्लियामेंट की वर्किंग में भी जो है इंटरफेयर कर सकती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है अपहोल्डिंग द लॉज एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अब जो जुडिशरी है वो क्या काम करती है? जो भी हमारे नियम है उनको बनाने रखने में, उनको लागू करने में, हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको लागू, कि सबका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट इफ his or her fundamental rights have been violated। तो ये सब हम सबको राइट होते हैं, इवन मैं बैठी हूँ, आप लोग हैं, किसी के समय में कुछ हो रहा है तो हम लोग हमारे जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, बोलने का अधिकार है, फ्रीडम रिलीजन का अधिकार है, कोई हमारे धर्म के लिए कुछ कह रहा है तो हम उस पर केस फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहां पर, या फिर हाई कोर्ट में जाके अपनी अपील कर सकते हैं और वहां जाके हमारी सुनवाई होगी। फिर उसमें अगर हम सही पाए जाते हैं तो हाई कोर्ट और या सुप्रीम कोर्ट जो भी जजेस वगैरह होते हैं वो डिसीजन देते हैं, फाइन लगाना होता है तो पेनाल्टी लगा देते हैं। तो ये सब यही है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट को सिक्योर करती है। तो इस तरीके से जुडिशरी हमारे क्या करती है? हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। तो ये इस तरीके से हमें समझ में भी आ रहा होगा ना जुडिशरी कितनी इंपॉर्टेंट है। सो नाउ क्लास, ये आपका इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि जुडिशरी का रोल क्या है ना। तो अब देखिए व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अभी मैंने आपको बताया कि जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, क्योंकि वो हमारी चाहे पार्लियामेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबके मतलब सब उसके अंडर में आते हैं, है ना। तो देख लेते हैं, जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। फॉर परफॉर्मेंस ऑफ दिस रोल इट इज एसेंशियल दैट द जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो ऐसा तभी तो, इंडिपेंडेंट का मतलब है स्वतंत्रता जब किसी को होती है तभी वो क्या नाम है जो है अच्छे से काम कर पाता है। अब मानो, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, करप्शन, कोई मंत्री है या कोई ऑफिसर है, हम किसी ऑफिसर के पास में गए, कहीं से सोर्स लगा देते हैं, आजकल करप्शन में भ्रष्टाचार चलता है, पैसे दे के काम करा लेते हैं। तो जुडिशरी ऐसी बॉडी है जो इंडिपेंडेंट है, जो जिसके में सब में ना करप्शन ना कुछ नहीं चलता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? गार्जियन है। कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, डिफेंड करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, और जो भी ये रोल अपना जो भी अपना काम करती है वो कैसे करती है? बिना किसी के पक्ष में होकर निष्पक्ष वर्क करती है, ना इसमें किसी के कोई पैसा चलता, ना रिश्वत चलती है, ना कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर रिश्वत वगैरह चलेगी तो लोगों का इस पर से विश्वास उठ जाएगा, फिर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री रही कब?
तो इसलिए निष्पक्ष निर्णय देती है। कभी कभी ऐसे कोर्ट केसेस भी आते हैं कि स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, है ना, तो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, उन जॉब्स में कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट के ऊपर केस कर देते हैं, तो जुडिशरी पूरी उसकी सुनवाई होती है। और ऐसा भी होता है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया हुआ होता है तो गवर्नमेंट को कोर्ट जो है, यानी जजेस जो हैं कोर्ट के, वो ऑर्डर देते हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट करती भी है, समझे। तो इसलिए जो है जुडिशरी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो किसी के अंडर में नहीं आती, वो सब में स्वतंत्र है किसी भी चीज के निर्णय लेने में, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, कोई भी बड़ी से बड़ी पोस्ट हो, सुप्रीम अथॉरिटी है। So India has an independent judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. तो इंडिया में कैसी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो क्या करती है, कोर्ट, जिसके अंडर में क्या आते हैं, कोर्ट्स आते हैं और जजेस आते हैं जो एक सेंट्रल रोल निभाते हैं, कि चाहे लेजिस्लेचर में कानून बनाने का अधिकार लेजिस्लेचर के पास में होता है, तो कोई ऐसा कानून ना बनाए जो नागरिकों के यानी सिटीजन्स के हक में ना हो, यानी उनके फेवर में नहीं हो, है ना। या एग्जीक्यूटिव है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट का फायदा ना उठाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मिसयूज नहीं होना चाहिए, जो पावर जिसके पास में उसका मिसयूज ना हो, ये सब काम क्या है, जुडिशरी सिस्टम इन सब बातों को चेक करता है, देखता है। तो इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। और यही है कि ये क्या करती है, अपना एक क्रूशियल रोल निभाती है, इसीलिए जो है जुडिशरी कि क्या नाम है, किसी का भी फंडामेंटल राइट्स का दोहन ना हो, है ना। तो ये सब चीजें आपकी जो है कि इंडिया को हम एक इंडिया है, हम क्या है कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, तो यही इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम आ जाएगा कि स्वतंत्र है अपने आप में, और हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया। अब इंडिया में कोर्ट सिस्टम का जो हम बात कर रहे हैं जुडिशरी की, तो कोर्ट सिस्टम का जो है स्ट्रक्चर क्या है, तो वो हम अभी जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि हमारा टाइम भी इनफ हो रहा है। तो फॉर टुडे इट इज इनफ क्लास, थैंक यू टू ऑल।